इसे हम पिछले पाठ में हम पढ़े हैं। ये क्या, अल्कोहल का रासायनिक गुण। आज हम उसी के बाद जो पॉइंट है वह इथाइल अल्कोहल, मतलब ये अल्कोहल के अंतर्गत ही आता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण, इसका जितना भी आपका पॉइंट मिलेगा सभी पॉइंट जो है वह महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। तो सबसे पहले हम इथाइल अल्कोहल बनाने की सामान्य विधि पढ़ेंगे, मतलब इथाइल अल्कोहल आप कैसे बनाइएगा इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला नंबर हमने किससे बना रहे हैं, इथाइल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। इथाइल अल्कोहल के हम क्या, इथाइल हैलाइड का क्या करेंगे, जल अपघटन के द्वारा हम इथाइल अल्कोहल बनाएंगे। तो इसमें क्या बताया गया है, इथाइल ब्रोमाइड का जल अपघटन जलीय कास्टिक पोटास या सांद्र सिल्वर ऑक्साइड, या आप कास्टिक पोटास KOH के साथ कीजिए या AgOH के साथ कीजिए, मतलब सिल्वर ऑक्साइड के साथ कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, इथाइल अल्कोहल प्राप्त होगा। तो हमने यहाँ पर किसके साथ किया, AgOH मतलब सिल्वर ऑक्साइड के साथ किए हैं। आप KOH के साथ भी कर सकते हैं, पोटास एलम के मतलब कास्टिक पोटास के साथ भी कर सकते हैं। तो हमने इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया AgOH के साथ किया तो क्या प्राप्त हुआ, इथाइल अल्कोहल, और साथ ही साथ सिल्वर ब्रोमाइड हमको यहाँ से क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब हम आते हैं बनाने का दूसरा विधि। दूसरा विधि क्या है, एसिटल्डिहाइड के अवकरण द्वारा। एसिटल्डिहाइड आप जानते होंगे, यह अल्डिहाइड का क्या है, दूसरा ग्रुप है। ठीक है, तो उसका अवकरण के द्वारा हम क्या प्राप्त करेंगे, इथाइल अल्कोहल। अवकरण जानते ही होंगे, हाइड्रोजन का क्या, योग। तो यहाँ पर बताया गया है कि सोडियम एवं अल्कोहल की अधिक मात्रा द्वारा एसिटल्डिहाइड का क्या करना है, अवकरण करना है, तो आपको इथाइल अल्कोहल प्राप्त होगा। मतलब सोडियम एवं अल्कोहल की अधिक मात्रा द्वारा, इसकी मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा लेना, अल्कोहल और सोडियम की अधिक मात्रा लीजिएगा तो उसके अवकरण के द्वारा क्या प्राप्त होगा, इथाइल अल्कोहल प्राप्त होगा। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, ये हमारा क्या है, एसिटल्डिहाइड है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे एसिटल्डिहाइड, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है अल्डिहाइड का, सिंगल बॉन्ड CHO। ये हमारा किसका, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो एसिटल्डिहाइड का अवकरण किया, मतलब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या प्राप्त हो गया, इथाइल अल्कोहल हमको यहाँ से प्राप्त हो गया। अब आते हैं बनाने का तीसरा विधि, इथिलीन द्वारा। आप जानते होंगे इथिलीन क्या है, जिसको हम साधारण भाषा में कार्बेट भी कहते हैं। ठीक है, इथिलीन को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 के साथ अभिक्रिया करने पर यह इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। ये दो चरणों में संपन्न होती है, मतलब पहला बनाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, अब पुनः इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट क्या करेगा, जल से अभिक्रिया करके आपको अल्कोहल बनाएगा। ये मतलब इथिलीन के द्वारा इथाइल अल्कोहल दो चरणों में प्राप्त होते हैं। पहला प्राप्त होते हैं क्या, हमने समझ लीजिए इथिलीन लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किया तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना, पुनः इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को जल के साथ अभिक्रिया किया तो आपको क्या प्राप्त हो गया, इथाइल अल्कोहल, और साथ ही साथ हमको क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ से प्राप्त हुआ। तो कैसे हुआ, तो देखिए हमने ये क्या है, ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये जल, इसको जल को हमने क्या किया, तोड़ा, और यहाँ से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड निकल गया, अब बचा C2H5, यहाँ से क्या, OH। तो ये हो गया हमारा क्या, इथाइल अल्कोहल। अब आते हैं सिरे के किण्वन द्वारा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण, ये काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण है। मतलब सिरे के किण्वन के द्वारा आप इथाइल अल्कोहल कैसे प्राप्त कीजिएगा। तो बताया गया है कि जब सुक्रोज को, मतलब जब सुक्रोज को ईस्ट की उपस्थिति में, ईस्ट ले लीजिए या जाइमेज ले लीजिए, कोई दोनों में से कोई, ठीक है, जब सुक्रोज की ईस्ट की उपस्थिति में जल अपघटन कराया जाता है तो यह दो भागों में टूटता है। पहला टूटता है
ग्लूकोज में और दूसरा होता है हमारा फ्रक्टोज में। ठीक है, टूट जाता है। अब पुनः क्या करता है, ग्लूकोज जाइमेज की उपस्थिति में यह किस में बदल जाता है, इथाइल अल्कोहल में बदल जाता है, और साथ ही साथ यह कार्बन डाइऑक्साइड देता है। मतलब जब चीनी की अभिक्रिया, मतलब सुक्रोज को साधारणतः हम चीनी ही कहते हैं, जब चीनी मतलब शर्करा जिसको कहते हैं, सुक्रोज को इसकी उपस्थिति में जल अपघटन कराने से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यह प्राप्त होगा मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और पुनः ग्लूकोज जाइमेज की उपस्थिति में यह बदल जाती है किसमें, इथाइल अल्कोहल में बदल जाती है। अब आते हैं हम इथाइल अल्कोहल का भौतिक गुण, ये क्या होता है। तो बताया गया है कि अल्कोहल एक रंगहीन तथा वाष्पशील द्रव है। अल्कोहल क्या है, रंगहीन एवं वाष्पशील। अल्कोहल के पास न किसी प्रकार की कलर होती है और न किसी प्रकार का क्या होता है, यह वाष्पशील द्रव। इसको अगर खुले में छोड़ दीजिएगा तो वह वाष्प बनकर ये क्या हो जाएगा, वहाँ से उड़ जाएगा। मतलब वाष्पशील द्रव है जिसमें एक विशेष प्रकार की मीठी गंध होती है। मतलब अल्कोहल में एक विशेष प्रकार की क्या होती है, मीठी गंध, इसका गंध होती है। ये इसमें कलर नहीं होता है पर गंध होता है। ठीक है, तो इसमें एक मीठी गंध होती है और थोड़ी मात्रा में पीने पर इथिल अल्कोहल उत्तेजक तथा मादक होता है। अगर आप थोड़ी मात्रा लेते हैं तो आपको शरीर नशा में आ जाएगा। ये एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है, और यह है ना, अत्यधिक अगर मात्रा में अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो यह शरीर के लिए आपका क्या होगा, काफ़ी घातक होगा, क्योंकि यह अधिक मात्रा में पीने पर ये क्या होता है, विषैला बन जाता है, और जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसकी थोड़ी मात्रा लीजिएगा तो नशीला होगा, अगर इसकी मात्रा अधिक ले लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा, काफ़ी विषैला हो जाता है। तो अब हम समझते हैं कि यह इथाइल अल्कोहल हमने कितने विधि से बनाया। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण विधि है सीरे के किण्वन विधि द्वारा, जिसे हम सुक्रोज से इथाइल अल्कोहल बनाया। दूसरा इथिलीन द्वारा, ये 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और बाद में यह बनता है इथाइल अल्कोहल। उसके बाद हमने एसिटल्डिहाइड के अवकरण द्वारा किया, और उसके बाद इथाइल हैलाइड के जल अपघटन के द्वारा हमने क्या किया, इथाइल अल्कोहल बनाया। अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे इथाइल अल्कोहल का क्या रासायनिक गुण। आज के लिए इतना, धन्यवाद।